आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आसन का अभ्यास सीखेंगे जो सिर से लेकर के हमारे पैरों की उंगलियों तक लाभ पहुंचाने में समर्थ है। उस आसन का नाम है भुजंग आसन। इसे सर्पासन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कोबरा पज कहते हैं, क्योंकि इस आसन की जब हम अंतिम स्थिति में आते हैं तो कोबरा सर्प की भांति हमारा शरीर का निचला हिस्सा, नाभि के नीचे हिस्सा पृथ्वी से स्पर्श होता है और ऊपरी हिस्सा कोबरा सर्प की भांति उठा हुआ होता है। यह कैसे यह हमारे शरीर को सिर से लेकर के पैरों की उंगलियों तक लाभ पहुंचाता है, मैं इसके लाभ से आपको समझाता हूं। तो पहले आप अपने सिर के हिस्से की बात करें तो बहुत सारे मानसिक रोग जैसे कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन इत्यादि एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा रिलीज एड्रेनल हार्मोन की कमी की वजह से होता है। जब आप भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो एड्रेनल हार्मोन का स्राव आपके शरीर में बढ़ जाता है और चिंता, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि समस्याओं से आप दूर रहते हैं। या अगर आपको हो भी चुका है तो आप उसे कम कर सकते हैं इसके डेली अभ्यास से। और अपने सर के नीचे हिस्से में आए तो हमारा गला आता है। गला में एक बहुत ही कॉमन डिजीज है थायराइड और पैराथायराइड, जो कि करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष इससे ग्रसित होते हैं। जब हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे गले के एरिया में ये बहुत ही अच्छा खासा खिंचाव उत्पन्न करता है। इससे हमारे थायराइड ग्लैंड्स सक्रिय होते हैं और ये थायराइड जैसी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम मदद करता है। अब गले के नीचे आए तो हमारा फेफड़ा हिस्सा है दोस्तों। इससे श्वसन रोग इत्यादि समस्याएं हमारे फेफड़ों की कमजोरी की वजह से होता है। जब हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो भुजंग आसन की स्थिति में हमारे फेफड़ों का अत्यधिक खिंचाव उत्पन्न करता है और उनके फैलाव में मदद करता है। और जो हमारे फेफड़ों में ब्लॉकेज बन चुके हैं, जो सांस को अंदर लेने में दिक्कत उत्पन्न करते हैं, उन ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। जिससे हमारा सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा ऑक्सीजन इंटेक लेवल बढ़ जाता है और आप अस्थमा जैसे रोग को इसके प्रत्येक दिन अभ्यास से आप हमेशा के लिए इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं भुजंग आसन की मदद से। अब फेफड़ों के नीचे आए तो हमारा पेट का एरिया है। तो पाचन तंत्र की कमजोरी की वजह से गैस हो गई, कब्ज हो गया, अम्लपीत हो गया इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये सारी समस्याएं हमारे आमाशय में पाचक रस की कमी की वजह से होता है। तो जब आप भुजंग आसन का डेली अभ्यास करते हैं तो पाचक रस में वृद्धि होने लगता है और ये गैस, कब्ज, अम्लपीत इत्यादि समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और आपका पाचन तंत्र को पूरी तरीके से तंदुरुस्त करता है भुजंग आसन। बहुत सारे स्त्री रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया इत्यादि में भुजंग आसन बहुत ही उपयोगी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा बहुत स्त्रियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इन सारे इन्फेक्शन को रोकने में भुजंग आसन बहुत ही उपयोगी है। और जहाँ तक पुरुषों की बात करें तो बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसे कि स्वप्न दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस और प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन इत्यादि समस्याओं को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने में भुजंग आसन समर्थ है। तो इसका आप डेली अभ्यास कीजिए तो पुरुषों के लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा उनके सुखमय जीवन के लिए। और बैक के हिस्से में आप बात करें तो कमर के हिस्सों में जिनको कमर दर्द की शिकायत है वह भुजंग आसन के निरंतर अभ्यास से कमर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और आपको इसके अभ्यास से राहत भी मिल जाता है कमर दर्द अगर आपको हो रहा है तो। और जिनको स्लिप डिस्क की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है वो भी इसके अभ्यास से आप स्लिप डिस्क और सर्वाइकल को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बैक और पूरी रीढ़ और हमारे पूरी रीढ़ में एक अच्छे खासा स्ट्रेचिंग करता है और हमारे डिस्क जो डिस्प्लेस हो चुके थे अपने ओरिजिनल पोजीशन से उनको फिर से रिपोजिशनिंग करके अच्छी जगह से तंदुरुस्त और उनको मजबूत बनाता है दोस्तों भुजंग आसन। और भुजंग आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करने में समक्ष है। तो पूरे शरीर के स्ट्रेचिंग की वजह से हमारा शरीर सुडौल और सुंदर होता है। तो जिन चाहे महिला हो या पुरुष हो जिनको एक अच्छा बॉडी फिगर की चाह है तो आप भुजंग आसन का डेली अभ्यास करें। और एक बहुत सी कॉमन डिजीज हो गई आजकल डायबिटीज़ की समस्या। डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों तो उसे डायबिटीज़ का नाम दे दिया जाता है। और शुगर लेवल तभी बढ़ता है जब हमारा ऑर्गन्स पैंक्रियास इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव कम करने लगता है। तो इंसुलिन लेवल कम होने की वजह से डायबिटीज़
हमारा शुगर बढ़ जाता है दोस्तों। इंसुलिन का काम है उस इकट्ठा किए गए शुगर को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब हमारा इंसुलिन बनना कम हो जाता है तब वह शुगर लेवल बढ़ता जाता है और उसे ही डायबिटीज़ का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसके अभ्यास से यह पैंक्रियास को पूरी तरीके से सक्रिय करता है और इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों भुजंगासना। इससे आप डायबिटीज़ को धीरे धीरे इसके निरंतर अभ्यास से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। ये थे इसके लाभ। और जहाँ तक पेट की चर्बी है दोस्तों, पेट की चर्बी को बहुत ही जल्दी ख़त्म करने में मदद करता है भुजंगासना। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों यह हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को लाभ पहुंचाता है एकमात्र आसन, अकेला भुजंगासन। तो चलिए मैं इसके मेथड को आपको बताता हूं कि कैसे भुजंगासना का आप अभ्यास करें। भुजंगासना का अभ्यास करने के लिए आपको जिस भी मैट पे आप अभ्यास करते हैं उस पे आपको लेट जाना है पेट के बल, इस प्रकार से पेट के बल लेट गए। दोनों पैर आपके सटे हुए होंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने सीने के बगल में इस प्रकार फ्लोर पर जमा दें। दोनों पैर सटे हुए और पैरों की टोस पूरा पीछे की ओर तने हुए होंगे और आपकी जो तलवे हैं पैरों की वो आसमान की ओर केंद्रित होंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से श्वास भरते हुए आपको नाभि के ऊपरी हिस्से को उठाना है, श्वास को इनहेल करते हुए। और इस स्थिति में आप सामान्य अवस्था में श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और फिर जब आप रिलीज करें, एक्सेल करते हुए वापस। जब आप इस आसन को रिलीज करें भुजंगासना को, तो पूरी तरीके से एक्सेलेशन करें। ये था भुजंगासना का पहला तरीका। भुजंगासन 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1 था। टाइप 1 के भी अलग अलग तरीके हैं। पहले अभ्यास में आपने देखा कि मेरी कहनी हाथों की दोनों एल्बोज बेंड थे। अब दूसरे अभ्यास में आपको दोनों एल्बो को स्ट्रेट कर देना, हैंड्स को। इनहेल, एक्सेल। ये और इसी भुजंगासना टाइप 1 को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। दोनों पाम्स को आप थोड़ा अपने चेस्ट के पीछे ले जाइए, पेल्विक रीजन और चेस्ट के मध्य में। इसमें आप दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट दूरी भी रख सकते हैं। इससे आपको करने में आसानी होगी। थोड़ा ये कठिन है, इसमें ज़्यादा जोर लगता है। अब इनहेल कीजिए, एक्सेल। ये अब इसका भुजंगासना का टाइप 2 देखिए। टाइप 2 में आपको करना क्या है, आपको फ्लोर को उसी प्रकार से लेट जाना है और दोनों हाथों को अपने ठोड़ी के नीचे, जबड़े के नीचे इस प्रकार रख देना है, हथेली के ऊपर हथेली। अब इनहेल करते हुए आपको दोनों पैर सटे हुए होंगे आपस में। इनहेल कीजिए, और इस स्थिति में सामान्य अवस्था में सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर एक्सेल। इसी प्रकार आपको हथेली को एक्सचेंज करते हुए आपको 2 से 3 बार करने हैं। अब टाइप 3 भुजंगासना, भुजंगासना का तीसरा प्रकार। इस तीसरे प्रकार में आपको दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट की दूरी ले लेनी है, दोनों पाम्स चेस्ट के बगल में। इसे कहते हैं तिर्यक भुजंगासना। इनहेल। अब एक्सेल करते हुए आपको पीछे घुमाना इस प्रकार से गर्दन, और जिस साइड से आप घूम रहे हैं उसके अपोजिट साइड के पैर के हिल्स को आपको देखना है, श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेते हुए
वापस स्थिति में भुजंगासन में और फिर एक्सेल। इसी प्रकार से दूसरी साइड से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये तीसरा तरीका आपकी कमर दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस को भी क्योर करने में ये भुजंगासन का तीसरा तरीका बहुत ही उपयोगी है। अब इसमें जो लोग गलत पोस्चर बनाते हैं उन बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो पहली गलती यह करते हैं लोग, जब ऊपर की ओर जाते हैं तो दोनों शोल्डर्स को इस प्रकार कर देते हैं। ये गलत पोस्चर है, इस प्रकार आपको नहीं करना। आपके दोनों कंधे पीछे की ओर रहेंगे। देखिए मेरे किस प्रकार से ये गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरा ध्यान रखना है, जब आप ऊपर की ओर उठें तो पैरों को पीछे की ओर तानने की कोशिश कीजिए। तने हुए रहने चाहिए। इससे आपका स्ट्रेचिंग बेहतर होता है और लाभ भी आपको अधिक मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको ब्रीदिंग पैटर्न बताया, वैसे ही ब्रीदिंग पैटर्न का आपको ख्याल भी रखना है। ये थे भुजंगासन के तीनों अभ्यास और इसके मैंने डिफरेंट तरीके भी बताए और आपको पोस्चर में क्या सावधानी के रूप में ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बताया। और दूसरी सावधानी आप ले सकते हैं, अगर कमर में आपको अगर गंभीर चोट है या ज़्यादा पेन होता है तो आसन को बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक सावधानी से करें या किसी के निर्देशानुसार सानिध्य में ही करें जो कि कुशल प्रशिक्षक हैं। और महिलाएं अगर मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास ना करें और गर्भावस्था में अपने चिकित्सक से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका अभ्यास करें। ये थे भुजंगासन के करने के तरीके और मैंने इसको तमाम फायदे आपको बताएं और कैसे ये पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास कीजिए, आपको सारी बातें अपने अनुभव में आने लगेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इसके अगर आपको कोई भी समस्या दिक्कत है तो हमारे इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको तत्काल तुरंत उपचार बताएंगे। वो भी नेचुरल, बिना दवा के आप उसको ठीक कर सकते हैं कोई भी समस्या को। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ पर भी जाकर हमारे बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।